गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड कामना करता हूं कि आप लोग इस साल एक नई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें जिससे आप और आपकी फैमिली खुश रह सकें। फिर बात करते हैं, आज है 1 जनवरी। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सो पुर्तगाल के जो फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत की सबसे युवा महापौर आर्या राजेंद्र जी बनी, जो कि केरला की रहने वाली है और ये तिरुवनंतपुरम जो है वहाँ की महापौर बनी है और 21 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि बीएससी के सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स है। फिर बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिरीक्षक के रूप में सुनील कुमार त्यागी जी का चयन किया गया और इसके जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल, वो राकेश अस्थाना जी हैं। फिर बात करते हैं, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से के वीरामणि को चुना गया। फिर बात करते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजिटल ओशन का जो उद्घाटन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं, ये जो है पर्टिकुलर ओशन, इसका जो यूज किया जा रहा है वो ओशन की जो महासागर होते हैं उनके जो भी डेटाज हैं उनको स्टडी करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं, तेल रिफाइनरियों के लिए भारत के पहले रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन जो है वो तेलंगाना स्टेट के अंदर किया गया। फिर बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? सो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो भी पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन जो है उसको 30 मिनट्स के अंदर अप्रूवल कर दिया जाएगा विदाउट ह्यूमन इंटरप्रेशन के। फिर बात करते हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसी को अभी बैंक ऑफ एसोसिएशन की एक ईजी 2.0 इंडेक्स आया था जिसके अंदर इसने टॉप किया था और अभी हाल ही में आत्म महिला निर्भर जो कैंपेन है वो भी इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज जेनेटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक डॉक्टर स्तुति शर्मा जी हैं जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। सो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो सुनीत शर्मा जी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि रेलवे का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर, जो भी शिफ्ट अभी स्टार्ट होगी उसके अंदर। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी। विनोद कुमार यादव की बात करते हैं तो सुनीत शर्मा जी ने इनका विनोद कुमार यादव जी का स्थान लिया है और इनको लास्ट ईयर 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला था और विनोद कुमार यादव भारत के पहले इंडियन रेलवे के सीईओ भी बने थे। फिर बात करते हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि हमारे देश के सूचना आयुक्त हैं और दिनेश कुमार साखारा जी जो कि एसबीआई के चेयरमैन अभी कुछ समय पहले बने थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार द्वारा जरी जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है? सो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जा रहा है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पर जरी की। सो जो भी अपने पास क्लॉथ्स होते हैं उन क्लॉथ्स के ऊपर आप किसी न किसी मेटल के धागे से कुछ ना कुछ उस पर डिज़ाइन जो बनाया जाता है उसको अपने जरी कहा जाता है। और जरदोजी जो होती है बेसिकली इस धागे के मेटल थ्रेड्स या धागे के साथ कुछ ना कुछ आप स्टार्स यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हो, कुछ जो मेटल्स होते हैं या फिर कुछ स्टोन्स होते हैं जो इसको आप जब इसके ऊपर इंक्लूड करते हैं तो उसको अपने जरदोजी कहते हैं। सो इसका आयोजन जो है शिल्प को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा जो व्यवसाय है मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर ही किया जाता है। फिर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे केरला की बात करते हैं तो केरला की पूरे देश की सबसे यंगेस्ट जो महापौर बनी है आर्या राजेंद्रन, वो केरला की ही है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क या प्रांगण पार्क जो है वो यहीं पर बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं बिहार जो है राज्य, इसको डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर यहाँ पर अपनों ने बात की है मध्य प्रदेश के बारे में, सो बात करते हैं मध्य प्रदेश की।
यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है मध्य प्रदेश का शो किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, इन स्टेट्स की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। सो टोटल जो 5 स्टेट्स है उसकी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ टच होती है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह जी चौहान है। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल। फॉर्मेशन यहाँ का 1 नवंबर 1956 को हुआ है। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है और ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ के जो डांस है, जावरा डांस हुआ, मटकी अड्डा, खदा नाच, फूल पट्टी, गिरिधा डांस, सेला रक्की डांस और सेला बथोनी मंच, ये कुछ डांसेज है जो यहाँ के काफ़ी फेमस डांस है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सो कान्हा नेशनल पार्क हुआ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क पूरे देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन रहा है जो कि हॉट एयर बैलून सफारी को प्रोवाइड करवाएगा। फिर बात करते हैं माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, माधव प्लांट एंड फॉसिल्स नेशनल पार्क यहाँ के प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ की विधानसभा की 230 सीट्स, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे उन एग्ज़ाम्स के अंदर एक शिफ्ट के अंदर ही मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो कि सफाई के अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। सो कंटिन्यू 4 सालों से इंदौर जो है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। सो ग्वालियर एंड ओरछा जो कि मध्य प्रदेश की 2 सिटी है उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा गाय मंत्रालय बनाने की मंजूरी प्रोवाइड करवाई गई है। किसान कल्याण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार सेतु योजना स्टार्ट की गई है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक है जो कि भोपाल के अंदर ओपन हो रहा है। FIR आपके द्वार जो है वो स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इसी तरह से पंच परमेश्वर योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। कर्मवीर मेडल से सम्मानित यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं जो कि कोविड-19 के दौरान बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे उनको सम्मानित किया जाएगा। रेवा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 750 मेगावाट है वो यहीं पर स्टार्ट किया जा रहा है। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मिड डे मील प्रदान करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो भी मध्य प्रदेश बना। भारत का पहला व दुनिया का दूसरा जो पैदल सैनिक संग्रहालय है जिसको इन्फेंट्री म्यूजियम कहा जाता है वो भी यहीं पर बना है और यहाँ पर बनाया जाएगा इंदौर के अंदर। और गंदगी भारत छोड़ो जो अभियान है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गावी के बोर्ड सदस्य के रूप में किसे नामांकित किया गया। सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इस सम्मान से या फिर बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। फिर बात करते हैं गावी जो है इसका फुल फॉर्म, सबसे पहले ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। उसका जो फाउंडेशन हुआ वो जनवरी 2000 के अंदर हुआ था। फिर बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं वो साउथ ईस्टर्न एरिया रीजन ऑफिस SEARO और एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस WPRO की जो कॉन्स्टिट्यूसी है उसको प्रेजेंट वहाँ पर करेंगे। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे राकेश अस्थाना की बात करते हैं तो ये BSF के DG हैं। सुनील कुमार त्यागी जो है यहाँ पे IG अभी बने हैं। TS त्रिमूर्ति की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस मिसाइल सिस्टम को निर्यात करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी अभी मिली है और उसको बहुत अधिक तेज़ी से काम करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। सो इसका राइट आंसर होगा जो हमारे देश में निर्मित आकाश मिसाइल है उसको निर्यात करने की अभी योजना बनाई जा रही है। आकाश मिसाइल जो है पर्टिकुलर एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल रेंज है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 25 किलोमीटर्स की है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि
पृथ्वी मिसाइल हुई। ये जो मिसाइल है बेसिकली थर्ड स्टेज के अंदर अभी चल रही है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 किलोमीटर की हो चुकी है, जो मारक क्षमता है इसकी। फिर बात करते हैं नाग जो मिसाइल है, बेसिकली इस मिसाइल को एंटी टैंक मिसाइल भी कहा जाता है और दागों और भूलों के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि जो हमारी अग्नि मिसाइल है उसकी जो अग्नि 5th है उसकी रेंज कितनी है। सो जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तिहान आईआईटी हैदराबाद की आधारशिला किसने रखी। सो ये जो आधारशिला रखी गई है हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उनके द्वारा बेसिकली रखी गई है। बेसिकली जो आईआईटी हैदराबाद है उसके अंदर तिहान नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसका नाम रखा गया है तिहान आईआईटी हैदराबाद। फिर ये जो पर्टिकुलर तिहान है इसका जो फुल फॉर्म है वो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म रखा गया है। इसके तहत बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमारी व्हीकल्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए रिमोटली उनको ऑपरेट किया जाएगा, उनके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं रहेगा। सो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इनको कहा जाता है। तो उन्हीं को संचालन के लिए, उन्हीं को डिज़ाइन करने के लिए पर्टिकुलर इसका निर्माण किया जा रहा है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा लेह के अंदर जो मौसम विभाग सेंटर के द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई है, सेंटर वहाँ पर बनाया गया है लेह के अंदर, उसकी स्थापना जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा की गई। फिर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा देश की जो 100 नंबर की किसान ट्रेन है वो उसका इनॉग्रेशन जो है उसको हरी झंडी इनके द्वारा दिखाई गई। और भारत की पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है उसका उद्घाटन न्यू दिल्ली के अंदर मोदी जी के द्वारा किया गया। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल में ई संपदा नाम से एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे देश के पूर्व इंडियन रेलवे के जो चेयरमैन और सीईओ थे विनोद कुमार यादव, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो सम्मान है पर्टिकुलर उनको जो इंजीनियर्स डे बनाया जाता है भारत के अंदर उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर उनको IEE के द्वारा पर्टिकुलर ये अवार्ड जो है सम्मानित किया जाएगा। और ये जो अवार्ड है उनको इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज करने के उपलक्ष्य में प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे हेमंत कुमार पांडे की बात करते हैं तो DRDO के द्वारा इन्हें जो साइंटिस्ट पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाएगा। जिहान दारूवाला की बात करते हैं तो ये भारत के पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने F2 रेस जीती है। और पंडित सतीश व्यास जी की बात करते हैं तो इनको अभी हाल में तानसेन पुरस्कार 2020 जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है इसे सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रतिष्ठित मुलग पद के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं। सो इसका राइट आंसर होगा जो अजिंक्य रहाणे जो है वो पर्टिकुलर इसके प्राप्तकर्ता बने हैं। अजिंक्य रहाणे जी ने जो अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, उसके सेकंड जो टेस्ट था उसके अंदर कप्तानी की थी और वहाँ पर मैन ऑफ द प्लेयर मैच वो चुने गए थे। सो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जो भी पर्सन मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा उसी को मुलग पदक से सम्मानित किया जाएगा, या फिर उसे ही मुलक पदक उन्होंने कहा था। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे विराट कोहली की बात करते हैं तो इनको अभी हाल ही में ICC क्रिकेट ऑफ द डिकेड प्लेयर चुना गया, या वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड इनको चुना गया। फिर एलिशा पेरी की बात करते हैं तो एलिशा पेरी को ICC के जो भी अवार्ड्स है ICC डिकेड ऑफ द वनडे T20 ये जो अवार्ड है और ICC क्रिकेट ऑफ द डिकेड वुमेंस कैटेगरी के अंदर जो भी अवार्ड्स है वो सभी एलिशा पेरी को दिए गए। एलिशा पेरी जो है पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेट प्लेयर है। फिर बात करते हैं स्टीव स्मिथ को ICC टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं जो ये मुलक थे बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के लिए 1868 का जो ड्यूरेशन था उसके आदिवासी दौर के ये पर्टिकुलर एक नेता थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की एक आत्मकथा का नाम क्या रखा गया है। सो इसका नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। इसका मतलब हुआ कि
की जो न्याय है उसकी तलाश में। सो ये इनकी आत्मकथा जो है इनके द्वारा ही लिखी गई और इनके मरणोपरांत इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये पर्टिकुलर महात्मा गांधी जी की है। आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद की है जिसको मन्ना अय्यर के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। सो ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोज के रिवीजन की। देश के किस संस्थान पर सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र ओपन किया गया? सो लेह के अंदर इसको ओपन किया गया और इसका उद्घाटन जो है अपने हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं भारत का पहला पॉलिनेटर या परागकण पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर ओपन हुआ है। फिर बात करते हैं म्यांमार कंट्री के द्वारा भारत द्वारा दी गई INS सिंधुवीर जो सबमरीन है पनडुब्बी, उसको नौसेना में शामिल किया गया। हारमोनी जो फाउंडेशन है उसको सामाजिक न्याय 2020 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 नंबर की जो किसान रेल ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई गई और ये जो ट्रेन है बेसिकली महाराष्ट्र का के संगोला से स्टार्ट हुई और वेस्ट बंगाल के शालीमार तक ये चली है। और यदि फर्स्ट नंबर की किसान ट्रेन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के से ही स्टार्ट हुई थी देवलाली से और बिहार के दानापुर तक पर्टिकुलर ये चली थी। फिर बात करते हैं भारत का पहला जो चावल ATM है वो पर्टिकुलर कर्नाटक की बेंगलुरु की स्लम्स जो है वहाँ पर इसका ओपन किया जाएगा। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है हेमंत कुमार पांडे जी को प्रोवाइड करवाया गया। मेकिंग ए हिंदू पैट्रियट्स बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो के बजाज एंड MD श्रीनिवासन जी बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। AIBA का जो नया अध्यक्ष है वो उमर करमेलेव को चुना गया। AIBA का यहाँ पर जो है फुल फॉर्म बॉक्सिंग एसोसिएशन है। फिर बात करते हैं RBI के द्वारा किस शहर में ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर को स्थापित किया जाएगा? सो राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। यूनिसेको द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है जो कि बांग्लादेश के जो नेता थे बंधु शेख मुजफ्फर रहमान उनके नाम के ऊपर इसको स्टार्ट किया गया है। और पर्टिकुलर ये 3 टाइम्स के लिए इसको अनुमति दी गई है और ये एवरी 2 ईयर के अंदर इसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे पहले जो पुरस्कार है नवंबर 2021 के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म बीम को अभी लॉन्च किया गया। अग्नि सुरक्षा प्रमाण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए जो पहला भारतीय राज्य बना है वो गुजरात बना है। इसका मीन्स है कि जो भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया गया। यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है वो क्रोएशिया कंट्री के द्वारा भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीती गई और इनके द्वारा जीती गई ये इस साल की 2nd नंबर की ग्रैंड प्रिक्स है। फिर बात करते हैं ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करण GK विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। और आज के वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसका आंसर जो मुझे कमेंट्स में देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं ये जो टेबल आपको दिखाई गई है आज के क्वेश्चंस की टेबल है आंसर की। फिर बात करते हैं एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।